वैसे तो एक फोटो को खींचने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दुनिया में पहले खींची गई तस्वीर कौन सी थी और उसे खींचने में कितना टाइम लगा था और अब वो तस्वीर कहाँ है। और अगर आप भी एक कार के शौकीन हैं तो आपको अमेरिका की ड्रीम कार के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और एक ऐसी महिला जो अपने साथ अपने दिल को लेके घूमती है। वैसे तो हम भी घूमते हैं, लेकिन वो अपने साथ अपने दिल को एक बैग में लेके घूमती है, जैसे कि आलू और टमाटर की सब्जियां हो। तो आपको तो पता ही है क्या करना है। अरे छोटी बच्ची हो क्या, पता नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर रहे हैं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 5। अब भाई अगर आप भी एक कार के शौकीन हो, एक कार के लवर हो पर्सनली मेरी तरह, तो फिर आपको यूएसए की ड्रीम कार के बारे में जरूर पता होगा। नहीं। क्या बोला, नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। दरअसल ये है यूएसए की ड्रीम कार। इसे ड्रीम कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कार अपने आप में ही एक अजूबा है। ये एक आम कार की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह कार है इस दुनिया की सबसे लंबी कार। जी हाँ, सबसे लंबी कार, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह कार एक 5 स्टार होटल से भी ज्यादा आलीशान है, क्योंकि इस कार में आपको मिल जाता है एक कमाल का स्विमिंग पूल, एक गोल्फ का मैदान छोटा सा, और एक हेलीपैड जहाँ पे एक ओरिजिनल हेलीकॉप्टर उतरता है, एक असली वाला जो वाकई अमेजिंग दिखता है। दरअसल इस कार की लंबाई है करीब 100 फीट, और इस कार को बनाया है अमेरिका के एक फेमस कार डिजाइनर ने, जिनका नाम है जय ओहारबर्ग। वैसे ओहारबर्ग को इस कार को बनाने में टोटल 12 साल का समय लगा। वैसे 26 पहियों वाली इस गाड़ी में एक साथ करीब 75 लोग बैठ सकते हैं भाई, तभी ना इस कार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 4। अब भाई राजपाल यादव मशहूर कॉमेडियन, उनका आपने ये वाला डायलॉग तो जरूर सुना होगा, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और भाई इस फैक्ट को सुनने के बाद आप भी यही बोलोगे कि वाकई जिंदगी में अगर पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हांगकांग में कोरोनेट ज्वेलरी फर्म के मालिक अरुण शुम ने एक कमाल का टॉयलेट शीट बनाया है, और ये टॉयलेट शीट कोई आम टॉयलेट शीट तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? Can you explain? रुको जरा, सब्र करो, बता रहा हूँ। दरअसल इस टॉयलेट शीट में लगा हुआ है पूरे के पूरे 40,815 हीरे। झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और इस टॉयलेट शीट की कीमत है करीब 9 करोड़ 23 लाख रुपए। और इस टॉयलेट शीट को एक बुलेट प्रूफ कांच के अंदर रखा गया है ताकि इसे कोई ले ना जाए। साथ ही इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और इससे पहले भी एरन शुम ने एक डायमंड का गिटार बनाया था, एक हीरे का गिटार, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। और अब तक कुल 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड एरन शुम अपने नाम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या हम अपने दिल को किसी बैग में लेके घूम सकते हैं, तो आप भी शायद यही कहोगे लेकिन ये असंभव नहीं, बिल्कुल संभव है। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाली सलवा हुसैन नाम की महिला जो इस बात का सबूत है। दरअसल साल 2018 में उन्हें हार्ट अटैक आया था, और फिर उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिर डॉक्टर ने जांच पड़ताल करके उनसे कहा कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, बट उनकी बॉडी उस हिसाब से ठीक नहीं थी, फिट नहीं थी। फिर डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट से मना कर दिया, और फिर इन्हें एक आर्टिफिशियल हार्ट दिया गया, जिनकी मदद से वे आज भी जिंदा है। और ये हार्ट कुछ इस तरह काम करता है जैसे कि रियली का हार्ट हो। मेरा मतलब है आर्टिफिशियल हार्ट इनके शरीर के कोने कोने में रक्त भेजता है। फैक्ट नंबर 2। वैसे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ये जैसे पता ही नहीं था मैं। अच्छा, तो क्या आपको ये पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है, और इसे बनाने में यानी कि इसके निर्माण में 1875 से 1886 तक का यानी कि कुल मिलाकर 11 साल का समय लगा था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिस आइलैंड पे है उस आइलैंड का नाम लिबर्टी आइलैंड है, और यह हडसन नदी के किनारे पे है। कुछ नया बोल। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस द्वारा बनाया गया था, और इसे 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका को गिफ्ट दिया गया ताकि भाई उनकी दोस्ती हमेशा सलामत रहे। वैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकुट में ऐसे जो 7 छोटे छोटे खंबे गड़े हुए हैं, यानी कि छोटी छोटी ऐसे जो कीलें निकली हुई है, वे 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। और उसके हाथ में एक किताब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जुलाई DCCLXXVI, जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा करता है, और जिसका अर्थ है 4 जुलाई 1776। और इसे रोम की आजादी की देवी जिनका नाम है गॉडेस ऑफ लिबर्टी, इससे इंस्पायर होकर इनके चेहरे को बनाया गया।
और अगर ये चेहरा रियलिटी में होता तो कुछ ऐसा दिखता। और एक मजेदार फैक्ट है कि आप इसके क्राउन में भी जा सकते हैं, बस इसके लिए आपको 354 सीढ़ियां पार करनी पड़ेंगी। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो एक फोटो को खींचने में क्षण भर का समय लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दुनिया की पहली तस्वीर कौन सी थी और उसे खींचने में कितना समय लगा था, और आज वो तस्वीर कहाँ है? नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल इस दुनिया की पहली तस्वीर ये रही और इसका नाम है व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास। और इस फोटो को खींचा गया जोसेफ निसेफोर निएप्स द्वारा साल 1826 में, और इस फोटो को खींचने में टोटल 8 घंटे का समय लगा था। और इस फोटो को ऑब्सक्यूरा नामक एक कैमरे से खींचा गया था, जो एक्चुअली में कैमरा है नहीं। दरअसल ऑब्सक्यूरा एक टाइप का एक डब्बा होता है, एक अंधेरा डब्बा जिसके सामने एक छेद होता है, छोटा सा पिन होल, और अंदर कोई चीज रखी जाती है जिसके ऊपर यह तस्वीर छपती है। और व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास नाम की इस तस्वीर को साल 2012-13 के पहले एक एग्जीबिशन में दिखाया गया था, जिसका नाम था द बर्थ ऑफ फोटोग्राफी हाइलाइट्स ऑफ द गनशाइन कलेक्शन, जो जर्मनी में हुआ था। और यह तस्वीर अगर आज के डेट में खींची जाती, यानी कि साल 1826 के बाद जब कलर फोटो आना चालू हुआ, तब यह तस्वीर कुछ ऐसी दिखती, जो वाकई अमेजिंग है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एक लाइक तो कर दिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल जरूर कर दिया।